यकीन करें इतने कम पैसों में मैंने इतनी सारी सब्जियां ख़रीदी और साथ में 1 किलो चिकन भी ख़रीदी और अब पूरे हफ्ते की टेंशन ख़त्म हो गई। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको अपनी सब्जियों की स्मार्ट शॉपिंग और बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाली हूँ और साथ ही साथ अपनी प्यारी बहनों को वो ज़बरदस्त टिप्स भी बताऊँगी जिससे हमारी सब्जियाँ 8 से 10 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। और साथ में आपको पैसे बचाने के कुछ तरीके और कम पैसों में सब्जियों की ख़रीदारी कैसे की जाए। तो चलिए फिर ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हस्बैंड की छुट्टी थी, हस्बैंड घर पे थे तो मैंने उन्हें सुबह ही कह दिया था कि आज मार्केट जाना है क्योंकि प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब कुछ ख़त्म हो गया था, फ्रिज बिल्कुल खाली हो गया था। तो बस पहले मैंने घर के सारे काम मुकम्मल किए और शाम होने का इंतज़ार करने लगी क्योंकि भाई दोपहर में तो कोई इतनी गर्मी होती है कि बिल्कुल भी कहीं नहीं निकला जाता। बस शाम होने का इंतज़ार किया। मैं हमेशा 8 से 10 दिन की सब्ज़ी एक साथ ले आती हूँ तो बार बार मार्केट भी जाना नहीं पड़ता। वैसे भी आजकल इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, इसलिए यही सोचते हैं कि जितना हो सके कम से कम पेट्रोल का खर्चा हो। और जैसे ही शाम हुई तो मौसम थोड़ा सा सेट हुआ, हम लोग मार्केट आ गए और माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी सब्जियां थी। मेरे अल्लाह की शान, उसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है कि जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। यहाँ जो जो मुझे सब्जियां चाहिए थी वो सब मैं ख़रीद कर घर ले आई। रास्ते में गन्ने का जूस भी पिया और जूस पीने के बाद गर्मी का एहसास इतना कम लगने लगा। और गर्मियों में तो लाजमी गन्ने का जूस पिया करें। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो लाजमी गन्ने का जूस पीती हूँ। ये हमारे जिगर के लिए, मैदे के लिए बेहतरीन होता है। कोशिश क्या करें कि जब भी आप सब्जियां खरीदा करें तो खरीदते टाइम इस बात का लाजमी ध्यान रखा करें कि कौन सी सब्जियां ज़्यादा सस्ती हैं और कौन सी सब्जियां ज़्यादा महंगी हैं। जो मौसमी सब्जियां होती हैं ना वो अक्सर सस्ती होती हैं और जो अभी नई मार्केट में आ रही होती हैं जैसे ग्वार की फली वगैरह, ये भी काफ़ी महंगी थी। मुझे ग्वार की फलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब मैंने उसके रेट पूछे तो भाई काफ़ी महंगी थी। तो बस मैंने सोचा अभी इसका मुझे सस्ता होने का इंतज़ार करना है, कोई मसला नहीं है, मैं कुछ दिनों बाद ख़रीद लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि अभी हम वो चीज़ लाजमी ख़रीदें जो अभी महंगी हो, कुछ दिनों में वो सस्ती हो जाएगी तो फिर हम ख़रीद लेंगे। इस तरह हमारा बजट भी ख़राब नहीं होता और बजट भी कंट्रोल में रहता है। मैंने सब्जियों में तोरियाँ, बंद गोभी, खीरे, करेले, लहसुन, अदरक, आलू, टमाटर, प्याज हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना सब कुछ ही ख़रीदा था जो हमारी डेली यूज़ का यानी कि डेली ज़रूरत होती है। और यकीन मानें कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने सारी की सारी सब्जियां सिर्फ 500 रुपये में ख़रीदी थी और साथ में 1 किलो चिकन भी जो 520 रुपये किलो थी। तो खैर 1 किलो चिकन भी मैंने इसलिए ले ली थी कि रोज़ाना भाई सब सब्जियां थोड़ी पकेंगी, कभी चिकन पक जाएगी, कभी सब्ज़ी बन जाएगी, कभी दालें बन जाएंगी। जितना हो सके मेरी बहनों कम से कम पैसों में अपनी अक्लमंदी और समझदारी के साथ घरदारी चलाएँ। घर के अखराजात को बेहतरीन तरीके से चलाना भी किसी हुनर से कम नहीं होता है। कम से कम पैसों में ख़रीदारी करना सीखें। महीने की ग्रोसरी में एक बार ही मंगवा लेती हूँ, उसमें दालें, चावल, बेसन, चने वगैरह सब मंगवा लेती हूँ जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है। और फिर मैं इस तरह खाने का मेन्यू सेट करती हूँ कि कभी सब्ज़ी बना ली, कभी गोश्त पका लिया, कभी बेसन या चने का कोई आइटम बना लिया। खाने को आप जितनी मोहब्बत से और जितने अच्छे तरीके से पकाएंगी ना तो उतना ही घर वाले खुशी से खाएंगे और खाने में बरकत भी पैदा होगी। और सब्ज़ियाँ अगर सही तरीके से पकाई जाए ना तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यकीन माने मेरे घर वालों को सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होता है, बेटी फरमाइश करती है कि गोभी आलू पकाएं तो छोटा बेटा बोलेगा नहीं मामा बैंगन आलू पकाएं। और मैं अभी बैंगन लेकर भी नहीं आई क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही बैंगन आलू पकाए थे। बैंगन आलू मेरे घर में बहुत ज़्यादा पकते हैं क्योंकि छोटे बेटे को पसंद है। खैर यहाँ मैंने सारी सब्जियों को पहले वॉश किया। जब भी आप मार्केट से जो भी सामान लाएं, सब्जियाँ लाएं या फ्रूट लाएं तो इन्हें शॉपर में से निकाल कर पहले चेक कर लिया करें कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ गली हुई हो या ख़राब हो तो दूसरी चीज़ें भी ख़राब होने लगती हैं और स्मेल आने लग जाती है। तो जैसे ही कुछ ख़रीदें तो फ़ौरन शॉपर से निकाल कर हाथ के हाथ उन्हें वॉश किया करें और साथ ही फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया करें। इस तरह हमारी चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं और फिर काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। यहाँ मैंने आलू को सही तरीके से धो लिया था क्योंकि आलू में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और लहसुन को भी मैंने धोकर इस्तेमाल किया था। लहसुन को धो के इस्तेमाल करने से ये होता है कि लहसुन का छिलका जो होता है वो नरम पड़ जाता है और फिर आसानी से उतर जाता है। सारी सब्जियों को मैंने सही तरीके से धोकर बास्केट में रख दिया था ताकि इनका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। ये खुश्क हो जाएंगी तो फिर मैंने फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और दूसरी बास्केट में मैंने पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्चें पहले से ही निकाल कर रख ली थी क्योंकि पुदीने और हरे धनिया के पत्तों में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो फिर मैंने पुदीने और हरे धनिया के पत्तों को भी अच्छे तरीके से 2-3 बार पानी से धो लिया तो सारी मिट्टी निकाल ली थी।
क्योंकि जब गर्मी तेज़ पड़ती है तो पुदीना और हरे धनिया के जो पत्ते होते हैं ना वो जल जाते हैं, और जब तक सालन में हरा धनिया ना डालें तो ऐसा लगता है कि सालन में रौनक ही नहीं आई है। तो जी जब तक सब्जियां खुश्क हुई तो मैं थोड़ी सी देर बैठ गई। मैंने चाय वाय पी, पानी पिया, आराम से बैठकर 10 से 15 मिनट रेस्ट किया और फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई। अच्छा, मेरे पास ज़्यादा कोई बास्केट्स वगैरह तो नहीं है सब्जियाँ रखने के लिए, बस ये जो फ्रिज का बॉक्स होता है मैं इसी में ही अपनी सब्जियों को अच्छे तरीके से सेट करके रख देती हूँ। और यकीन माने 8 से 10 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, ऐसे ही फ्रेश रहेंगी। अच्छा जी, लौकी मैं इसलिए लेकर आई थी कि मुझे लौकी का रायता बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में लौकी का रायता हो और साथ में चावल हो तो बस फिर क्या ही बात है। गर्मियों के दोपहरों में लौकी का रायता, तुरइयों की सब्ज़ी हो तो बस फिर बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये खाने में भी हल्की होती है और ये चीज़ें खाने में इस्तेमाल करने से भारीपन भी महसूस नहीं होता है। अच्छा, ये टमाटर जो है ये मैंने 1 किलो के करीब लिए थे। अभी तो ये 50 रुपये किलो मिले हैं, लेकिन थोड़े से टाइम बाद ये और सस्ते हो जाएंगे, 25 रुपये या 20 रुपये किलो के करीब मिलेंगे, क्योंकि गर्मियों में सब्जियां काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। और जब टमाटर सस्ते होते हैं तो मैं 2-3 किलो आराम से ख़रीद लेती हूँ और इनकी मैं प्यूरी बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। अब आती है बारी चिकन की। चिकन को भी मैंने धोकर सही तरीके से साफ़ कर लिया था और अब मैं इसके पैकेट्स बनाकर फ्रिज में रख दूँगी। आराम से इसमें 2 से 3 पैकेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने 1 किलो चिकन में 3 अलग अलग पैकेट्स बना लिए हैं, ताकि जब भी मुझे खाना बनाना हो तो पूरा चिकन डिफ्रोस्ट ना करना पड़े, बस जितना चाहे इतना ही इस्तेमाल कर लूँ। और यहाँ एक पैकेट में इतना चिकन है जो एक टाइम के लिए काफ़ी है। इससे ना चिकन ज़ाया होता है और ना ही बार बार फ्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह पैकेट्स बनाकर रखने से मेरी काफ़ी टाइम सेविंग हो जाती है, ख़ास तौर पर जब मुझे जल्दी में खाना बनाना हो तो बहुत आसानी हो जाती है। जब मैंने फ्रिज में सारी सब्जियों को ऑर्गेनाइज करके रख दिया तो मैंने सोचा कि साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर भी फ्रिज में रख देती हूँ। सच बताऊँ तो ये एक ऐसा काम है भाई जो बाद में बहुत काम आता है, क्योंकि जब भी जल्दी में खाना पकाना हो तो बस पहले से तैयार किया हुआ पेस्ट निकालो और फ़ौरन इस्तेमाल कर लो, क्योंकि बार बार लहसुन अदरक पीसने की जो झंझट है ना ये भी ख़त्म हो जाती है। इससे किचन का काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे भी आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि ज़्यादा देर किचन में खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जितना हो सके अपने लिए सहूलतें पैदा कर लेनी चाहिए। छोटी छोटी आदतें अपना लेने से रोज़मर्रा के किचन के काम बहुत आसान हो जाते हैं और बार बार की मेहनत से भी बच जाते हैं। यही वजह है कि मैं कोशिश करती हूँ कि भाई जो काम पहले से हो सकते हैं वो पहले ही निपटा लूँ, ताकि 10 से 15 दिन बाद में सुकून रहे। अच्छा जी, मैं लहसुन छीलने के लिए बहुत ही एक आसान सा तरीका इस्तेमाल करती हूँ। एक साफ़ कपड़ा लेती हूँ, इसमें लहसुन डाल लेती हूँ और फिर बेलन या किसी डंडे से थोड़ा सा कुचल लेती हूँ। इससे लहसुन का छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। फिर मैं आराम से सारे लहसुन छील लेती हूँ और साथ ही अदरक भी छील लेती हूँ और दोनों को इकट्ठा करके पेस्ट बनाकर फ्रीज कर देती हूँ। बस फिर ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर मैंने एक एयर टाइट जार में रख लिया था, ताकि रोज़ रोज़ की मेहनत से बचत हो जाए। साथ ही हरा धनिया और पुदीना भी तोड़कर एक सील बंद बैग में रख दिया। इस तरीके से ये सब चीज़ें फ्रिज में रखने से तकरीबन 1 हफ्ते तक बिल्कुल ताज़ा रहती हैं और ख़राब भी नहीं होती हैं। और बस इस तरह की छोटी छोटी तैयारियों से किचन का काम काफ़ी आसान हो जाता है और बार बार की परेशानी से भी हमारी बचत हो जाती है। तो जब सारी चीज़ें मैंने तरतीब से रख दी और तमाम कामों से मैं फ्री हो गई तो रात के खाने की तैयारी करने लगी। रात के खाने में आज मैंने सोचा तोरियाँ ही पका लेती हूँ। मैं तोरियाँ बहुत सादा तरीके से पकाती हूँ। बस प्याज को फ्राई किया और ये जो मैंने तोरियाँ काट कर रखी थी फिर ये शामिल कर दी और थोड़ा सा भुना और फिर बाद में टमाटर, नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर दी, बस और कुछ भी नहीं। और ये इस तरह बहुत मज़े की पककर तैयार होती हैं और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती हैं। खाने को हम जितना कम मसालों में तैयार करते हैं खाने में इतना ही जायका आता है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सदफ नासिर व्लॉग को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा लाइक भी दीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।